जहां तो इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध 11वें दिन में प्रवेश कर गया है और आपको बता दें कि इस वक्त दो बड़ी अपडेट्स दुनिया के दो अलग अलग कोनों से आ रही है। एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन चीन पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी रहेंगी और इजराइल हमास की जंग का आज 11वां दिन है। इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी चरम पर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंच रहे हैं, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन पहुंच चुके हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी युद्ध क्षेत्र से आपको हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले बता रहा है। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो इस युद्ध से जुड़ी एक एक बारीकी आपको बताएगी। इस बुलेटिन में भी आपको 7 अक्टूबर की क्रूरता की हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 11वें दिन हमास पर कहर बनकर टूटी इजराइल की एयरफोर्स। फिलिस्तीन से जंग में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन। गाजा पट्टी पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को किया निस्ते नाबूद। मल्टी रोल फाइटर जेट ने इस बार कहर बरपाया है। और वॉर ब्रेकिंग में अगली बड़ी खबर है। इजरायली फोर्स का सबसे बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ हमले में हमास शूरा काउंसिल प्रमुख ढेर हो गया। हमले में मारा गया ओसामा माजीनी। इजरायल हमले का मुख्य सूत्रधार था माजीनी। इजरायल के ऑपरेशन में अब तक हमास के 7 बड़े कमांडर मारे गए हैं। और तीसरी बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल पर मिसाइल से एक बार फिर से हमला किया गया है। इजरायली सैन्य ठिकानों को इस बार निशाना बनाया गया। अल कुद्स ने सराया से लॉन्च की थी यह मिसाइल, जिससे इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश थी। वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर है। गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। हमास टॉप लीडर अल जाबरी गिरफ्तार। हेब्रोन में घर से हुई अल जाबरी की गिरफ्तारी। आईडीएफ ने अल जाबरी के अलावा 30 और लोगों को गिरफ्तार किया है। और तेल अवीव का एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश और मिसाइल से तेल अवीव पर हमला किया गया। गाजा से इस बार एक बार फिर से दागे गए हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें और गाजा पर हमले के जवाब के तौर पर तेल अवीव पर इस मिसाइल हमले को देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना ने हवा में तबाह किए 3 रॉकेट। एक दिन में तीसरी बार रोका रॉकेट हमला। तेल अवीव के आसमान में दिखा धमाका। तेल अवीव और यरूशलेम में गूंजे सायरन। और सिर्फ गाजा पट्टी नहीं बल्कि इजराइल और लेबनान में भी भीषण युद्ध छिड़ गया है। लेबनान सीमा से बारूदी प्रहार जारी है, जिसका जवाब इजराइल दे रहा है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया इजराइल पर और मिसाइल हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही देखी जा रही है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ हमला किया बल्कि डंके की चोट पर वीडियो भी जारी किया और यह बताया कि युद्ध हमने भी शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर, लेबनान और इजराइल में विध्वंसक जंग चल रही है। वहीं इजराइल में घुसपैठ की कोशिश। इजराइल लेबनान के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। लेबनान के कफर किला के पास गोलियों की बौछार हुई है। और तेल अवीव के पास गश्तैन में रॉकेट प्रहार देखा गया। हमास ने गश्तैन में भीषण बमबारी की है। गाजा से दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट और हमास के कई रॉकेट को हवा में ही आयरन डोम ने ध्वस्त कर दिया। ये देखिए इजरायली सीमा में आते हुए ये रॉकेट्स और इन रॉकेट्स को ही हवा में ध्वस्त करते नजर आए। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए देखिए कैसे
तेल अवीव के पास गश्तैन पर यह बड़ा हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, अल कस्साम ब्रिगेड प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया है। इजरायली हमले में मारे गए अब तक 22 बंधक। गाजा में हमारे कब्जे में है 200 बंधक। बंधकों की जल्द करेंगे रिहाई। हमास ने जारी किया अगवा लड़की का वीडियो। अगवा की गई लड़की शोहम की रहने वाली। हमास ने इलाज के दौरान तस्वीरें जारी की हैं। स्टेडोट का एक पार्टी से अगवा की गई थी ये लड़की। और अगवा लड़की मिया स्किम्स का वीडियो भी। अमिताभ सर, सबसे पहले आपके साथ इन तस्वीरों को देखिए। और आज दो बड़ी अपडेट है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध के छिड़ने के बाद पहली बार पुतिन बाहर निकले हैं और चीन में दाखिल हो चुके हैं, चीन पहुंच गए हैं। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। इस पर करूंगा चर्चा, लेकिन त्रिपाठी सर आप ये बताइए, पहले देखिए दो वीडियो हमने दिखाया है। एक तरफ लड़की पार्टी में अपना वीडियो शूट कर रही है, दूसरी तरफ हमास के लड़ाके उस पर हमला करते हैं, अगवा करते हैं और अब इलाज का भी वीडियो जारी करते हैं। क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए हमास तो हमें पता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, शुरू से ही टेररिस्ट ग्रुप है, कोई ये आर्म्ड फोर्स नहीं है। और इनके पास बर्बरता जिद्दो इन्होंने की है, जो आपने अभी दिखाया और इससे पहले भी हम देख चुके हैं, वो आज तक बहुत कम, शायद ही कभी देखने को मिली है। और ये चीज दुनिया को जो है सभी लोग देख करके थर्रा गए हैं, डर सब में बैठ गया। सबने सोच रखा है कि ये चीज तो कभी होनी नहीं थी आजकल के समय में, लेकिन हो सकता है उसी को दिखाने के लिए दोबारा जो वीडियो इन्होंने दिखाया है अभी उस लड़की का इलाज करते हुए, कि हम उसका इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ इन्होंने धमकी भी दी है। इन्होंने यह भी कहा है कि इनके पास तकरीबन 200 से लेकर के 250 तक जो है 200 इनके कब्जे में है, 50 और जो हैं जो बंधक इन्होंने बना रखे हैं, इनके और जो तंजीमें हैं उनके पास हैं। तो उन्होंने बड़ा साफ किया और ये भी कहा है कि इसके बदले में ये फॉरेन जो इनके पास हैं बंधक, उनको तो इन्होंने बोला है हमारे गेस्ट हैं और उनको हम छोड़ सकते हैं जब बातचीत होती है तो, लेकिन इजरायलियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल सर, लेकिन इस तस्वीर के जरिए हमास अपने परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसकी बर्बरता का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा और अब इस इलाज का वीडियो जारी करके वो अपना सॉफ्ट रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ और खबरों के लिए अपर स्टूडियो चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद है। बिल्कुल विपिन, हमास ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं और हम लगातार मैप के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो नक्शा है इसराइल का और उसके आसपास के देशों का, कि इस वक्त किस तरीके की पोजीशन बनी हुई है, सिचुएशन कैसी बनी हुई है। कर्नल राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं चाहूंगी कि हमास के बारे में कहा तो जा रहा है कि गाजा पट्टी में ही सबसे ज्यादा फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? क्या गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों को खदेड़ने में आईडीएफ कामयाब होती दिख रही है? क्योंकि कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया अभी तक। देखिए अंजलि, गाजा पट्टी के नॉर्थ में और पूर्व में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना शिकंजा कस लिया है और उसी तरह भूमध्य सागर की तरफ से इजरायली नेवी भी आ गई है। यहाँ की बात आप कर रहे हैं? जी हाँ, इधर से नेवी भी आ गई है, लेकिन अभी तक आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना अटैक गाजा पट्टी पर नहीं किया। ओके, इसके कई कारण हो सकते हैं और जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है होस्टेजेस का। होस्टेजेस जो हैं, कोई 200-250 होस्टेजेस वहाँ पर हैं, अभी भी बंधकों को बना रखा है, विदेशी नागरिक और इजरायली नागरिक। तो इसके कंसिडरेशन में हो सकता है इजराइल स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन प्लान करे, लेकिन हमास इतना कच्चा नहीं है कि 250 को एक जगह रखेगा। उनको कई जगहों में सुरंगों में छिपा के रखा होगा जी, जिसकी वजह से वो चीज पता नहीं चल रही है। सर, यहाँ पर जो धमाके हो रहे, हमले हो रहे, क्या सिर्फ हमास कर रहा है गाजा पट्टी में? गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स के ये अटैक्स हो रहे हैं और प्लस जो यहाँ पर इन्होंने घेर रखा है जी, टैंकों से और बाकी चीजों से गाजा पट्टी की तरफ
मिलिट्री टारगेट्स पे फायरिंग यानी कि हमास के लड़ाकों को पीछे ढकेलने के लिए जो इजराइल की एयरफोर्स है वो वहां पर धमाके कर रही है। 12 तारीख से ये घेरा है, लेकिन अभी तक आर्मी अंदर दाखिल नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई है कि वो होस्टेजेस की प्रॉब्लम। बिल्कुल, यानी कि इजराइल को ये डर है कि कहीं बंधकों को हमास जो है वो क्रूरता से मार ना दे, इसीलिए डायरेक्ट अभी हमला वहां पर नहीं करे इजराइल की आर्मी। एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल की सेना ने दागे हैं गोले, आईडीएफ का तोप से विध्वंसक हमला। और बहुत बड़ी अपडेट, हमास इजराइल युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा। पुतिन और जिनपिंग के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। जिनपिंग पुतिन में इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत संभव है। रूस और चीन बनाएंगे अमेरिका को घेरने की एक बड़ी रणनीति। पुतिन के दौरे से अमेरिका फिलहाल बेचैन नजर आ रहा है। और यह कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए इजराइल के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहा है रशिया और अमेरिका, क्योंकि इजराइल का भी साथ दे रहा है अमेरिका। क्या कुछ इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं और क्यों अमेरिका बेचैन है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसे विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन के दौरे पर है प्रेसिडेंट पुतिन। क्या कुछ अपडेट्स आ रही है, बिग बॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजिंग में होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, जिसके लिए पुतिन पहुंच चुके हैं चाइना। पुतिन जिनपिंग के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है, जिसमें इजराइल एक प्रमुख मुद्दा होगा। इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत संभव है और यह सबसे बड़ा एजेंडा होगा। अमेरिका को घेरने की इसमें रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अमेरिका चीन और रशिया दोनों का दुश्मन नंबर 1 है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर जारी कर सकते हैं इस मुलाकात के बाद। और फिलिस्तीन के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने का भी ऐलान पूरी तरह से संभव है। कई और देशों के नेताओं से भी मिलेंगे पुतिन, और माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के बीच पहली बार चीन की यात्रा पर है पुतिन, और इस यात्रा के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अमिताभ सर, आप ही से समझेंगे, क्या इसे विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर देखा जाए? इस मुलाकात के मायने, इस यात्रा के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इनमें कई बातें एक साथ हो रही हैं। पहला है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड फोरम में मिल रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड फोरम में 125 देश के प्रतिनिधि आएंगे। उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी हैं और कई सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है। इन सब के समक्ष सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है कि जो इस हमास के अटैक के बाद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है इजराइल में, और पूरी दुनिया उसको वॉच कर रही है। आपने देखा होगा, एंटनी ब्लिंकन पूरे गल्फ स्टेट्स में घूम के 5 राष्ट्रों में घूम के राष्ट्रपति बाइडेन को रिपोर्ट दिया, और उनके बाद थोड़ा सा रुख परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो। इस मीटिंग में जो वहां हो रही है उसमें ये रेजोल्यूशन स्पष्ट आएगा। एक तो पैलेस्टीन एज अ स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन इसका साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो ध्यान बटा है पूरी दुनिया का यूक्रेन से, उसका ये दोनों पूरा फायदा उठाएंगे। और ये भी संभव है कि किसी ना किसी तरह यूक्रेन को या यूक्रेन संकट को अपने हिस्से में लेने की कोशिश की जाएगी। यानी रूस कोई बड़ा कदम उठा सकता है यूक्रेन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, और शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध ध्यान भटकाने के लिए हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। लौटेंगे सर, आपके पास एक बड़ी खबर है। इजरायली फोर्स का सबसे बड़ा हमला, आईडीएफ हमले में हमास शूरा काउंसिल प्रमुख को ढेर किया गया है। हमले में मारा गया ओसामा माजीनी, इजरायल हमले का मुख्य सूत्रधार था माजीनी। इजरायल के ऑपरेशन में अब तक हमास के 7 बड़े कमांडर मारे गए हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और आईडीएफ के हाथों बड़ी कामयाबी भी लगी है। डीके पांडे सर, अगर इसी तरीके से हमास के टॉप कमांडर्स ढेर होते रहे, अब तक 7 कमांडर्स ढेर कर दिए गए, तो फिर हमास कैसे टिक पाएगा इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में?
देखिए, निश्चित रूप से उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हमास का मनोबल तोड़ा जाए और उनकी जो तैयारियां हैं उस पर कुठाराघात किया जाए। मजेदार चीज़ ये है कि जो पॉलिट ब्यूरो है जिसके चीफ हनी हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वो शांति स्थापित रहे और जो अब जब तक क्षति हो चुकी आगे ना बढ़े। लेकिन जो सुरा है जिसके 7 या 8 मेंबर होते हैं, वो पॉलिट ब्यूरो के अंडर में काम करता है, उसके सदस्य का माना जाना बताता है किस प्रकार से उनके जो इजरायली इंफ्लुएंस है वो काफ़ी कामयाब रही है। साथ में ये भी बता दूँ, याह्या सिनवार जो कि माना जाता है कि पूरे हमले का मास्टरमाइंड है, उसकी जियो लोकेशन भी इजराइल को मिल गई है। तो अब जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से सिनवार को धराशायी किया जाए। तो जिस प्रकार से कार्यक्रम आगे तैयार किए जा रहे हैं, उसमें जो जितने भी उनके मुखिया हैं, लीडरशिप जितनी भी है, उनको एक एक करके जो है निशाने पर लेना और उनको मजबूर कर देना कि वो जो अब देखिए मजेदार चीज़ है कि हमले जारी हैं, हमले नहीं रुके हैं। इतने सारे ऑपरेशंस के बाद भी, जब हम आज 11वें दिन में हैं, उसके बावजूद भी हमास के जो रॉकेट फायरिंग है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सर, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितनी बड़ी तैयारी, किस किस का समर्थन और कैसे इतने बड़े देश से भिड़ने की हिम्मत कर सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर है, वॉर फ्रंटलाइन पर TV9 भारतवर्ष पहुंच गया है। बॉर्डर पर इजरायली टैंक डिवीजन तैनात है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल है और उसी जगह पर हमारे संवाददाता मनीष झा पहुंचे हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर IDF की टैंक डिवीज़न तैनात है, जहाँ से लगातार आर्टिलरी फायर किए जा रहे हैं। हम ठीक इसी पोजीशन पर खड़े थे, लेकिन फिर जो IDF के सोल्जर्स हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत रिस्क है, यहाँ पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते, और फिर हमें यहाँ से मूव करना पड़ा है। लेकिन आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूँ कि कैमरे पर हमारे सहयोगी अमित कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि देखिए किस जगह पर हम हैं। और यहाँ से लगातार जो आर्टिलरी फायर किए जाते हैं, फिर वो चाहे तोप से हो, टैंक से हो, लगातार फायर किए जाते हैं। और सामने में जो आप देख रहे हैं बसावट, वो गाजा पट्टी का है और गाजा पट्टी पर यहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ गाजा की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त बेहद करीब से गाजा पट्टी के बॉर्डर पर जो तैनात टैंक डिवीज़न है उसकी पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, किस तरह से इन्होंने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को, टैंक को और आर्टिलरी के तमाम दूसरे व्हीकल्स को यहाँ पर तैनात कर रखा है। और ये देखिए कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि उनका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 टैंक जो हैं और तोप जो है, तो तमाम कैनन और वो सब की पोजीशन आप देखिए। और इस वक्त हम जब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गाजा पट्टी पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, आर्टिलरी के जरिए जो ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है हमास के ठिकाने को, वो यहीं से हो रहा है और रह कर यहाँ से फायर किए जा रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पर खड़े थे तो उसी वक्त यहाँ पर बहुत जोर और फायर होने लगा, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खड़े। और देखिए धमाके के बाद फिर जोर था, तो लगातार जो आर्टिलरी की तरफ से फायर होते हैं वो इसी तरीके से फायर हो रहा है और उसका जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो हम इस वक्त उसी युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं जहाँ पर कि ये युद्ध लड़ा जा रहा है। देखिए TV9 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो से और वहां से हमारे रिपोर्टर्स जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, हमास पर इजरायली सेना जोरदार हमले कर रही है। वहीं इसराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से इसराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अल कुद्स ने सराया से इसराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल लेबनान सीमा पर हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें इसराइल के मरकवा टैंक पर मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। देखिए TV9 के कैमरे में कैद हुआ है ये लाइव अटैक। सायरन बजने के बाद किस तरीके से रॉकेट से हमला हो रहा है। राठौर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। राठौर सर, हमने बताया कि 3 तरह से, तीनों चारों तरफ से घेर करके जो हमले हैं वो इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है लेबनान सीमा पर। जरा मैप के जरिए आप समझा पाएंगे कि इसराइल में कहां पर ये तीनों बॉर्डर से हमले हो रहे हैं, क्योंकि इधर लेबनान भी है, सीरिया भी इसराइल के खिलाफ है और वही हमास लगातार हमले तो कर ही रहा है। देखिए अंजलि, ये गाजा पट्टी पे तो आपको पता है कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है और हमास मुकाबला कर रहा है और इजरायली आर्मी ने नॉर्थ गाजा को घेर रखा है। इसी तरीके से लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप ने यहाँ पर इजराइल के उत्तरी इजराइल पर फायरिंग और शुरू कर दी, जिसको आपने कवर भी किया है। यहाँ से कुछ मदद लेबनान की आर्मी की भी आ रही है। अभी इतना साफ नहीं है कि सीरिया से क्या शुरू हुआ है, लेकिन सीरिया की तरफ से फायरिंग हो रही है और इजराइल ने
सीरिया के 2 एयर स्ट्रिप्स को, एयरपोर्ट्स को निशाना 2 बार बनाया। जी एलेप्पो को बनाया और दमिश्क के एयरफील्ड को खराब किया। जी। और कल रात में इजराइल ने यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक भी की सीरिया में जी। तो यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेबनान से फायरिंग शुरू है, कल रात में भी हुई है। और ये गाजा पट्टी तो ये यहाँ पर एक्टिव है। जब बात करते हैं वेस्ट बैंक की, यहाँ पर भी इजरायली आर्मी ने जाकर के काफ़ी लोगों को प्रिएंटिव पकड़ा है। फायरिंग हो रही, सिचुएशन अंडर कंट्रोल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अनरेस्ट शुरू हो गया है। जी। आपने दिखाया था कि यहाँ हेब्रॉन के इलाके से उन्होंने एक टॉप कमांडर को अरेस्ट किया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो कि राठौर सर बता रहे हैं कि लेबनान से तो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो वहीं सीरिया में भी इजराइल ने है जो एयर स्ट्राइक की है। तो लगातार तीनों ही मोर्चों पर जो है इजराइल भी, आईडीएफ भी बॉर्डर वाले इलाकों को घेर रहा है ताकि दोबारा से कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर ना हो जाए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसके लिए चलेंगे विपिन के पास। जी बिल्कुल अंजलि, और बड़ी खबर यह है कि गाजा पट्टी के इलाके में एक बार फिर से इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है, बम बरसाए हैं। और ये देखिए, ये खबर भी सामने आ गई और इसमें बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमले की बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके सामने। ये वो गाजा पट्टी का इलाका जिसको खाली करने के लिए पीएम नेतन्याहू लगातार अपील कर रहे थे, और अब जब वो मियाद खत्म हो गई है तो एक एक इलाके को निशाना बनाने की कोशिश, एयर स्ट्राइक, रॉकेट से हमला, और हमले के बाद धुआं उड़ता हुआ नजर आया। और इन तस्वीरों के बहुत ज्यादा मायने हैं। अमिताभ सर, एक बात बताइए कि एक तरफ ये हमले हो रहे हैं और इस बीच इजराइल का दौरा करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में गाजा पट्टी पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर? देखिए, अभी सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका का है वो उनके जो हॉस्टेजेस, बंधक जो बनाए हुए हैं हमास लड़ाकों ने, और जो उनको बंद करके रखा है, तो सबसे पहले उसको छुड़ाना होगा और वो उसके बाद की मानवीय त्रासदी के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन इमीडिएट कंसर्न बाइडेन का ये है। साथ में ये भी कंसर्न है, उन्होंने फीडबैक भी ले लिया है कि कोई भी अरब वर्ल्ड का देश ये नहीं चाहता है इस समय कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और वर्सन हो, और जो बंधक हैं उनकी क्या शर्तें होंगी बाइडेन वो खुद मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं इसके साथ साथ, जैसे ही बंधक छुड़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो वापस कर लेंगे। जैसे ही बंधक छुड़ाए जाएंगे, ये जो मानवीय त्रासदी है वो और आगे बढ़ सकती है। राफा बॉर्डर जो इजिप्ट ने खोलने से मना कर दिया है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिका को। और ये मुलाकात इसीलिए बहुत ज्यादा अहम है।